नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला है आज का। इस क्वेश्चन में किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा, यानी कितना शेष बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को करने का, जिससे आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है 280 से विभाजित करने पर शेष बचता है 73, तो कह रहा है उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। देखिए जो 73 शेष बच रहा है, आप इसी को विभाजित कर दिए 35 से। जब 35 से विभाजित करेंगे तो शेष बचेगा आपका 3 शेष बचेगा, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो देखिए कैसे होगा ऐसे। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपसे कह रहे हैं किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है 73, तो 73 जोड़ दीजिए आप इसमें 280 में, तो आपको संख्या आ जाएगी। जब 73 आप 280 में जोड़ेंगे तो संख्या आएगी आपके पास 353। 353 आपके पास संख्या आ जाएगी, क्योंकि हमने आपसे क्वेश्चन कह रहा है 280 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है 73, और 73 को हमने इसमें जोड़ दिया। 73 को हमने जोड़ दिया 280 में, तो हमारे पास जो संख्या बची वो बनी 253। जब 253 बनी तो आप तो कह रहे हैं उसी संख्या को, यानी कि ये 253 है, इसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। जब हम 35 से इसे विभाजित करेंगे तो आपको पता है 35 धाम होता है 350, 350 और प्लस 3 हमारा शेष बच रहा है, 3 हमारा शेष बच रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 शेष बचेगा। देखिए इस तरह से यहाँ होगा 3 शेष बचा, ठीक है। तो आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, जैसे मैंने पहले कराया था क्वेश्चन को, आपको उसी तरह से एग्जाम में करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3/2 प्राप्त करने के लिए, यानी कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे कह रहा है 3/2 प्राप्त करने के लिए, तो 2/3 में, यानी कि 2/3 में कितना जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है आपको इनमें से माइनस कर देना है। 3/2 में से 2/3 माइनस कर देंगे। 2/3 जब माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, अब तिरछा गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा करेंगे, ये तिरछा गुणा इस तरह से करेंगे। 3 का गुणा करेंगे 3 के साथ में, 3 3 9 माइनस, और 2 का गुणा 2 के साथ में, 2 दूनी 4, और अब ऐसे गुणा कर देंगे इस तरह से, 2 3 6, 9 में से 4 गए तो 5, और ये 6, ये 5/6 आपका आंसर आ गया। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है 5/6, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहें सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाएं। देखिए जब भी इस तरह की वैल्यू बने, जैसे हमसे कह रहा है पानी से यहाँ 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना, किस अनुपात में लाया कि वो 12 गुना भारी हो जाए, तो आपसे अनुपात पूछ रहा है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप एलिगेशन इसमें लगाना है। एलिगेशन से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाता है और कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता है।
तो हम देखिए आपसे कह रहा है सोना पानी से, यानी कि सोना और तांबा। सोना पानी से कितना गुना भारी है? सोना है 17 गुना भारी, 17। और तांबे से 9 गुना भारी है, और बीच में आ जाएगा आपका 12। अब आप इस पर एलिगेशन लगा लीजिए। देखिए एलिगेशन तब लगता है, हमेशा रखना, जो बीच वाली संख्या होती है, जो आपकी जो बीच वाली संख्या दी गई है 12 है, तो 12 एक से तो छोटी होना चाहिए और एक से बड़ी होना चाहिए, तब आपका एलिगेशन लगेगा, वरना एलिगेशन आपका नहीं लगेगा। तो देखिए 17 में से 12 जाएंगे तो 5 बचेगा, 5, और 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:5। 3:5 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है 3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा आ गया आंसर। देखिए एलिगेशन से हमने कितने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। अगर हम बेसिक तरीके से करते इसे तो हमें बहुत टाइम लग जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन हमें सही तरीका नहीं पता होने से हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, या तो हमसे होता ही नहीं है या फिर हमसे गलत कर देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, यानी कि रेलगाड़ी में जो कुल पैर हैं वो 54 है। कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बताइए, आदमी को हमने लिखा है मैन से, आदमी को लिखा हमने एम से, यानी कि मैन माना होता है आदमी, और कुत्तों को लिखा डी से, क्योंकि डॉग। जो इनका अनुपात दिया गया है, इनका अनुपात दिया गया है 5:2, यानी कि आदमी का अनुपात 5 है, कुत्तों का अनुपात 2 है। तो आपको एक बात पता होगी, जो आदमी के पैर होते हैं, आदमी के जो पैर होते हैं वो होते हैं 4, सॉरी आदमी के जो पैर होते हैं वो होते हैं 2, यानी कि 5 का अनुपात, आदमी के जो अनुपात दिया गया है 5 है, 5 को हम 2 से गुणा कर देंगे, और प्लस, और कुत्तों का अनुपात दिया गया है 2, और कुत्तों के पैर कितने होते हैं? वो होते हैं 4। अब कल ये इसे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और प्लस 2 चौक 8, यानी कि 8, और हमने इसे जोड़ा तो ये आ गया 18, यानी कि 18 बराबर आपका दिया गया है, यानी कि ये 18 पैरों को कुल वो आ गई, लेकिन 18 नहीं है आंसर। क्या यहाँ पैरों की कुल संख्या कितनी दी गई? 54। इसका कितना गुना जा रहा है? 18 3 54, यानी कि इसका ये 3 गुना है, 18 का ये 3 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुत्तों का अनुपात कितना है? 2 है, और 2 को हम 3 से गुणा करें तो कुत्तों की कुल संख्या निकल जाएगी, 2 3 6, यानी कुत्तों की कुल संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया, ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कभी भी बेसिक तरीके से मत करना, नहीं या तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो तरीका आपको मैं सिखाऊंगा उस तरीके से करना, मात्र आपसे 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आपको दिया है जे और के, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 11:6 दिया गया है, 6 दिया गया है, 11:6 दिया गया है। आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है 5, आगे कब से कह रहा है 5 वर्षों के पश्चात, यानी कि 5 वर्ष के पश्चात
5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फात, ये अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखिए अब आप इनका अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, 5 है। अंतर बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर अंतर चेंज होता, जैसे मान लिया ऊपर आपका अंतर आता 2 का और नीचे अंतर आता आपका 3 का, तो ऊपर वाली संख्या को हम करते 3 से गुणा और नीचे वाली संख्या को करते 2 से गुणा, ठीक है। इस तरह से आगे क्वेश्चन करते अगर अंतर सेम नहीं आता तो। अब अंतर सेम आया तो यहाँ से आप देखिए, और हम 6 से 7 पे जाएंगे तो 1 की वृद्धि, और यहाँ 11 से 12 पे जाएंगे तब भी 1 की वृद्धि, लेकिन 1 की नहीं है, यानी कि अंतर 1 का नहीं आया। यहाँ से यहाँ तक आया अंतर 5 का, तो 1 का ये क्या गुना है, ये है 1 का 5 गुना, यानी कि 1 का है ये 5 गुना। तो आपसे पूछ रहा है के की वर्तमान आयु क्या है, और के की जो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वो है 6। 6 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, यानी के की वर्तमान आयु आ गई 30। 30 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है 30, ये आ गया हमारा राइट आंसर। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।